नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि एलएचबी कोच के जो एक्सेल और व्हील काउंटिंग होता है वो दूसरा किस्म का होता है, आईसीएम में दूसरा किस्म का है। तो मेंटेनेंस मैनुअल जो एलएचबी के है उनके ऊपर में आधारित मैं दिखाएंगे, और दूसरा जो है जो कि एन रूट में जो ट्रबल शूटिंग है, इसमें जो किस तरीक़ा से OMRS बोलने से ऑनलाइन मॉनिटरिंग रोलिंग स्टॉक के जो रिपोर्ट आते हैं उसके ऊपर में जो किस किस्म के वो लोग रिपोर्ट देते हैं उसके बाद में भी मैं बात करेंगे। इसके ऊपर में मैं आगे भी वीडियो बना चुके हैं, जो कि मेरा पास एलएचबी के जो मेंटेनेंस मैनुअल जो बुक है उनके ऊपर में आधारित जो सिस्टम है उसके ऊपर में मैं बनाया है। लेकिन उसमें बहुत सारे आपको दुविधा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि ट्रेन का जो इंजन कोई फैक्टर करता है कि नहीं। मैं दोनों तरीका में आप लोगों को समझा देंगे। तो चलिए वीडियो दिखते हैं, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। चलिए पहला मैं आप लोगों को एलएचबी का जो मेंटेनेंस मैनुअल है वो किस तरीक़ा से कहाँ से आपको काउंटिंग होता है, एक्सेल काउंटिंग, व्हील काउंटिंग, मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। कोच है दिख रहा है, इनके जो एक्सेल काउंटिंग जैसे कि दिख रहा है हमारा ये एक्सेल बॉक्स जिस तरीका का है। मैं कोई भी एक साइड में गाड़ी का खड़ा हुआ है, और आपका जो मेंटेनेंस मैनुअल का हिसाब है उनके हिसाब से आप लोग जानते हैं कि ये चार्ट मैंने आगे भी दिखाया, अभी भी फिर से दिखा दे रहा है, और इसके ऊपर में मैं एक्सप्लेन में जा रहा है। तो देखिए उनमें जो आपको चार्ट बोल रहा है कि उनमें आपका बोल रहा है जहां इमरजेंसी चेन पुल के आपका PAB वाल्व, देखिए ये आपका गाड़ी का एक साइड में है, तो उसी साइड में जो पहला जो व्हील होगा वो लेफ्ट साइड होगा, और उस एक्सेल का नाम दिया है लीडिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल। सेकेंड जो है उनके नाम दिया है लीडिंग ट्रॉली टेलिंग एक्सेल। 3 नंबर में इस तरह में जो इस कोच के है वो हो गया टेलिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल। लास्ट जो है उनको बोला जा रहा है टेलिंग ट्रॉली टेलिंग एक्सेल। उसी हिसाब से आपका व्हील नंबर 1, 2, 3, 4, और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। आप इस तरीक़ा से लोग काउंटिंग करते हैं, जो कि एलएचबी का मेंटेनेंस मैनुअल बोल रहा है। और यू टर्न लेने के बाद में उस तरफ से 5, 6, 7, 8 आर साइड होते हैं। अभी ये बात तो आप लोगों को समझ में आया कि ये जो फिक्स आइटम है एलएचबी का जो PAB वाल्व मतलब इमरजेंसी चेन पुल के जो वाल्व है, ये जहाँ लगा है, और आपका गाड़ी में कोई इंजन का कहीं भी इस तरफ और इस तरफ इंजन लगने का सवाल पैदा नहीं होता है। अगर पावर रिवर्स भी होता है तो ये फिक्स आइटम के चलते कोच के कभी भी आपका जो काउंटिंग सिस्टम 1, 2, 3, 4 आपका कोई भी कभी चेंजिंग नहीं हो सकता है। पहला सिस्टम आप लोगों को बताया है। सेकेंड सिस्टम जो है ये जो एन रूट में जब गाड़ी चलते हैं और इसमें जो प्रॉब्लम होता है, इनमें जो काउंटिंग होता है व्हील सिस्टम या तो मैसेजिंग होता है कंट्रोल टू कंट्रोल, वो किस तरीक़े से होता है इसके ऊपर में। तो चलिए, जो कि मैं एक OMR सीट के ऊपर में अभी देख रहा है उसके ऊपर में मैं बात कर रहा है, और उसी के ऊपर में मैं इस वीडियो को फिर से आप लोगों के सामने में सेकेंड सिस्टम बता रहा है, और कौन सा ठीक है बेठीक है, आप काम करने वाला किस तरीके से काम करता है वो आपका विचार है। एन रूट में जो गाड़ी चलते हैं उनके जो सिस्टम से मैसेजिंग होता है वो आपका हमेशा क्या होता है कि गाड़ी का जो इंजन जिस तरफ में होता है वो इंजन का तरफ से आपका काउंटिंग सिस्टम होता है। मतलब गाड़ी का डायरेक्शन के ऊपर में मूवमेंट चेंज होता है। मतलब गाड़ी का इंजन अगर इस तरफ लगा है तो आपका जो पीछे में गाड़ी का पीछे में जाने का बाद में जहां आप इंजन तरफ मूव करेंगे, आपका जो आपका राइट हैंड राइट में गिरेंगे वो राइट साइड हुआ, और जो आपका लेफ्ट साइड हुआ तो वो आपका लेफ्ट साइड हुआ। तो पकड़ लीजिए कि इंजन इस तरफ में आपका लगा है अभी, और आपका जो राइट साइड हुआ वो आप राइट साइड मान रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड हुआ उसको लेफ्ट साइड हुआ। अगर इंजन उस तरफ में लगा, देखिए इस तरफ में आपको इंजन लग सकता है, और आपका इस रेक का उस तरफ में इंजन लग सकता है। तो अभी चलिए, इंजन इस तरफ में है, और आपका उस दौरान आपका जो लीडिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल होगा इस कोच का, ये जो देखिए ये आपका लीडिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल हो गया, ये हो गया आपका लीडिंग ट्रॉली टेलिंग एक्सेल। इसके बाद में जो है 3 नंबर और 4 नंबर। तो मतलब इस तरफ इंजन है तो 1 नंबर
2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आपका इस तरफ में, मैं जिस तरफ खड़ा है ये हो गया आपका राइट साइड, और ऑपोजिट साइड जो है उस तरफ में जो है वो हो गया आपका लेफ्ट साइड। तो कोई मैसेज आया, पकड़ लीजिए कि आपका लीडिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल राइट, मतलब मेरा ये आ जाते हैं उस दौरान, क्योंकि इंजन इस तरफ है, मैं इंजन की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, तो तभी ये आता है आपका राइट साइड 1 नंबर और उस तरफ में आपका लेफ्ट साइड 1 नंबर। उसी तरीके के 2 नंबर आते हैं, ये लीडिंग ट्रॉली टेलिंग एक्सेल, ये आपका 2 नंबर आते हैं, उस तरफ में आपका ये राइट होता है, वो लेफ्ट होते हैं। सेम इसी कोच में जो तीसरा नंबर जो होते हैं वो आपका हो गया टेलिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल, मतलब ये आर साइड का 3 एक्सेल नंबर 3 और ये आर साइड हो गया, और उस तरफ में जो हो गया वो हो गया लेफ्ट साइड, और उसी का हिसाब से ये टेलिंग ट्रॉली ट्रेलिंग एक्सेल आर साइड 4 एक्सेल नंबर 4, और ये आपका आर साइड हो गया, और उससे उस तरफ में जो व्हील है वो आपका एल साइड हो गया। तो इस तरीका के रिपोर्टिंग होते हैं, और इंजन जिस तरफ होते हैं उसके सामने में जो आपका कोच के नंबर से जो दिए जाते हैं रिपोर्टिंग में, तो 1 नंबर व्हील आपका उसी हिसाब से होता है कि इंजन तरफ मूव करने के बाद में वही आपका लीडिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल होता है। ये आपका एन रूट का जो मैसेजिंग सिस्टम है, चाहे OMRS का, चाहे आपका इन रूट में करते हैं, ये सिस्टम से वो लोग चलते हैं। ये अपना अपना नियम का हिसाब से अनुसार से, इधर कोई फिक्स आइटम नहीं है कोच में, ये वेरिएबल होता है। अभी वेरिएबल कैसी होता है आप लोगों को समझाएंगे मैं, कि इस तरफ में इंजन लगा हुआ था, तभी जाके उस तरफ का जो ये जो कोच का उस तरफ में आपका 1 2 3 4 थे। अभी इंजन देखिए इस तरफ में लगा हुआ है, अभी देखिए ये आपका ये जो है इस तरफ में जो इंजन लगा हुआ है, तो मेरा जो कोच है इधर शुरू होते हैं, तो ये हो जाते हैं जो कि आगे टेलिंग ट्रॉली टेलिंग एक्सेल था, अभी वो हो गया आपका लीडिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल। और जो मेरा थोड़ा आगे टेलिंग ट्रॉली टेलिंग एक्सेल के आर साइड था वो हो गया, अभी ये हो गया आपका लीडिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल का लेफ्ट नंबर लेफ्ट व्हील, ये हो गया लेफ्ट साइड, और उधर जो एल साइड था वो वाला हो गया आर साइड। मतलब इस तरफ जब इंजन लगे थे तो ये मेरा 4 नंबर एक्सेल था, और इस तरफ इंजन लगने से मेरा हो गया 1 नंबर एक्सेल। तो वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएशन क्या हुआ आप लोगों को पता चल रहा है। अब क्या सुविधा होगा क्या असुविधा होगा गिनती करने में, वो आप लोगों का विचार है। तो चलिए, जो आपका टेलिंग ट्रॉली टेलिंग था वो लीडिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल और एल आर आपका चेंज हो गया। तो जो आपका टेलिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल था वो हो गया आपका लीडिंग ट्रॉली टेलिंग एक्सेल। तो ये 2 नंबर आपका हो गया, जो कि आपका 3 नंबर था। और ये जो आपका 2 नंबर था इस तरफ इंजन लगने से ये हो गया आपका 3 नंबर। अभी जो एक्सेल का नाम था इस तरफ इंजन लगने से लीडिंग ट्रॉली टेलिंग एक्सेल, अभी हो गया ये टेलिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल। और आर एंड एल 3 नंबर से आ गया ये, जो कि 2 नंबर था। और जो कि 1 नंबर में था आपका इस तरफ इंजन लगने से, जो कि 1 नंबर था लीडिंग ट्रॉली लीडिंग एक्सेल, अभी इस तरफ इंजन लगने से ये हो गया 4 नंबर एक्सेल। और इसमें आपका लेफ्ट राइट चेंज हो गया। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरीके के समझ पाए हैं कि अगर एन रूट में इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये जो मैसेजिंग सिस्टम है, इंजन रिवर्स होने से, मतलब कोई स्टेशन में अगर पावर चेंज होता है और उसके आगे अगर कोई मैसेजिंग होता है और आपको जानकारी नहीं होता है कि वो जो पावर रिवर्स हुआ है, अगर पावर रिवर्स नहीं होता है तो आपका मैसेजिंग ओके रहेंगे उन लोगों का हिसाब से। अगर पावर रिवर्स हो जाते हैं तो आपका पूरा सिस्टम में, काउंटिंग सिस्टम में आपका पूरा घूम जाएंगे। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो गाड़ी मेरा था वो फलाना कोई जगह में पावर रिवर्स हुआ है नहीं हुआ। आपको अगर जानकारी नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में कोई फिक्स आइटम नहीं है, सभी मूविंग आइटम है। तो जो मेंटेनेंस मैनुअल में बोला गया कि फिक्स आइटम एक ही है, कि एक ही चीज़ है कि ये जो आपका जहां आपका चेन पुल, इमरजेंसी चेन पुल है, ये आपका मेंटेनेंस मैनुअल कैसा भी ये फिक्स आइटम है। तो मेरा गाड़ी में कहीं भी इंजन चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो ये आइटम से
आपका कोई भी टाइम में ये जो एक्सेल है ये आपका उस सिस्टम में एक नंबर, एल साइड तो एल साइड, आर साइड तो आर साइड में ही आपको आएंगे। कभी भी आप देख लीजिए आप प्रैक्टिकल करके कि इसको कोई भी हिसाब से, क्योंकि मेरा कोच में जो सिस्टम है ऐसे भी चेन पुल के उस सिस्टम से कोई मूविंग आइटम इसमें नहीं होंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से दो किस्म के आप लोगों को पास में मैं काउंटिंग सिस्टम दिखाया है। अभी आप लोग विचार करिए, देखिए, समझिए, काम आप लोगों को करना पड़ेगा। वो दोनों सिस्टम से आप लोगों को काम चलाइए, या तो फिक्स आइटम या तो देखिए जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको थियोरेटिकल से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके साथ में बहुत सारा दुविधा है, डिवाइडेशन इसमें चल रहा है, डिबेट चल रहा है। आप लोग जो समझे हैं और आप लोगों के पास कुछ जानकारी होंगे तो मुझे दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।